जानवर शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, चीतर भी रहते हैं और अन्य रहते हैं तमाम छोट मोटे जंगली जानवर सब रहते हैं। अब यहाँ अकेला कौन दिन मैं लेटता हूँ यहाँ चौतरा में, जिन हम महाराज जी कहूँ चले गए तो अकेला लेटता हूँ तो यहीं आ जाते हैं। अच्छा, यहीं पास में? हाँ पास में। डर नहीं लगता? ना ना। अब सेवा के द्वारा जो शरीर से पाप किए हैं वो नष्ट होते हैं सेवा से। अच्छा, और मन से जो पाप होते हैं वो भजन द्वारा नष्ट होते हैं। मन के पाप भजन द्वारा? हाँ, और शरीर जो पाप होते हैं वो सेवा से। अच्छा। हाँ, यानी सगुण से चलकर निर्गुण जो है वो तक स्थिति है। सगुण से चल करके उस निर्गुण को पाया जाता है। सगुण से चल करके उस निर्गुण को पाया जाता है। सगुण से चल नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आज मैं संतों के दर्शन करवाने के लिए आया हूँ बंदर चुई। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेवा के लिए मुझे आना था और आसपास संतों के, तो मुझे इन संतों के दर्शन होगा। और यहाँ पर आज बड़े महाराज आए हैं, मैंने सुना है, तो मैं इसी संघर्ष के साथ जमीन से 1500 फीट ऊपर लमसम मैं ऊपर आया हूँ। और महाराज जी 26 वर्षों से यहीं पर तपस्या ध्यान साधना कर रहे हैं, तो उनके सत्संग और दर्शन कराएंगे। और हमारे संघर्ष आज आप देखिए लाइव, समझ लीजिए संघर्ष आप कर रहे हैं, उसका फल भी आपको मिलेगा। करना कुछ नहीं है, अपने परिवार के साथ शेयर कर लीजिए। अब आप हमारे संघर्ष के साथ इस जंगल की यात्रा कीजिए और आ जाइए हमारे साथ। और हौसला बढ़ाने की आप कोशिश करना। जब मैं आपकी कमेंट मोटिवेशनल पढ़ता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है और मन प्रसन्न होता है कि हाँ आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कर रहे हो ना इस जंगल में। अब बारिश भी है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही, तेज़ नहीं हो रही, तब आनंद ले रहे हैं। और तेज़ बारिश होगी तो रुक जाएंगे। साथियों, पहाड़ की चढ़ाई और बारिश में हालांकि पसीना नहीं आता, लेकिन जो आंतरिक गर्मी से पसीना आ रहा ना, थोड़ा चिपचिपाहट छोड़ देता है शरीर में, उसकी वजह से थोड़ा अलग सा लगता है। और आप भी आ जाओ और पहाड़ की सैर आपको करा रहा हूँ संतों के दर्शन के साथ। और आज के संतों के दर्शन मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कभी हम यहाँ आए हैं। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो कितना घनघोर जंगल है और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। अब हमारी कुटिया नज़दीक आ गई है, आ जाओ। महाराज जी की कुटिया नज़दीक आ गई है। साथियों, जैसे कि ये कुटिया में यहाँ पर पहले आपको दर्शन करवा चुका था और आज मैं आपको यहीं पर दर्शन करवाना आया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं इसी पहाड़ पर ये महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। और आज बड़े महाराज जी आए हुए हैं, तो बड़े महाराज जी के मैं दर्शन कराऊँगा, जैसे आप कर पाएंगे। महाराज जी भजन कर रहे हैं और हैं बहुत दिनों से, आज 2600 साल हो रहा है, तो बस भजन कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं बस। भजन करते हैं। हाँ। और इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। जानवर भी रहते हैं, जानवर भी आते हैं। किस प्रकार के जानवर रहते हैं जंगल में? जानवर शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, चीतर भी रहते हैं और अन्य रहते हैं तमाम छोट मोटे जंगली जानवर सब रहते हैं। अब यहाँ अकेला कौन दिन मैं लेटता हूँ यहाँ चौतरा में, जिन हम महाराज जी कहूँ चले गए तो अकेला लेटता हूँ तो यहीं आ जाते हैं। अच्छा, यहीं पास में? हाँ पास में। डर नहीं लगता? ना ना, आप बैठे हैं प्रभु जो महापुरुष। संत जो है घनघोर जंगल में रहे,
जंगली जानवरों के बीच में, और उनके विषय में अगर ये सोचा जाए कि कैसे संत हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। नहीं, आप यहाँ आते हो तो आपने गुरु जी का तेज देखा है, मैंने भी देखा है, और सत्संग जन कल्याण की करते हैं, अपना हित की कुछ नहीं सोचते। अभी जैसे हम प्रसाद भी लेके आए तो तुरंत सब में वितरण करते हैं, मतलब स्टॉक कुछ नहीं रखा। आप पैसा देने की कोशिश की या नहीं लिए? पैसा देने की कोशिश की, नहीं ली। ये तो बात मैं भूल के बता देता हूँ इनको। महाराज जी ने दक्षिणा बिल्कुल नहीं ली थी। मतलब 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया पैसों को खाने छूते तक पीने नहीं। वाला सामान है, आटा भाटा है, कपड़ा लत्ता कोई वस्तु है, वो बात नहीं है। लोभी नहीं, संत को लोभी नहीं होना चाहिए, और लोभी है भी नहीं है। संत को लोभी नहीं होना चाहिए, ये संत लोभी है भी नहीं। जैसे कि एक बात कहूँगा, महाराज जी को यहाँ पर क्या एड्रेस मैं सबको बता सकता हूँ, या एड्रेस सार्वजनिक नहीं करूँगा? बताइए। बता देता हूँ। जैसे कि साथियों, महाराज जी का एड्रेस ये सेवा में है, तो इन्होंने कहा तो मैं बता देता हूँ। चित्रकूट की बंदर चुई का स्थान पर एक पहाड़, हनुमान धारा के ऊपर, हनुमान धारा के ऊपर बंदर चुई, वहाँ पर एक गुफा में एक संत रहते हैं, इनके जिनके मैं अभी सत्संग दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदर नाम से, बंदर चूही के नाम से ये है। और यहाँ पर माता है आपके साथ ही है क्या? हाँ, थोड़ा सा साथियों, जैसे जिन महाराज जी का हम दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी माताएं मेरी बहनें यहाँ आई हुई है यहाँ दर्शन के लिए। इनसे थोड़ी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि महाराज जी के बारे में थोड़ा ये 2 शब्द बताएंगे, किस प्रकार के यहाँ महाराज जी है, और यहाँ जंगल में आए तो इनको कैसा आनंद आया। महाराज जी की पहली बार दर्शन करना है आप? हाँ, पहली बार। दूसरी बार। कैसे लगे आपको महाराज जी? अच्छा लगे। जैसे कि ये मेरी बहन है, इनसे पूछता हूँ, क्या नाम है? नीतू। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए, पहले तो आपका धन्यवाद कि इस यंग उम्र में भी आप संतों के दर्शन कर रहे हैं, और मेरा यही उद्देश्य है कि सभी साथ में से परिवार के संतों के दर्शन करें। आपको किस प्रकार लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा संतों के दर्शन? महाराज जी ने क्या बोला आपको? कोई ऐसी बात कही थी कि जिसकी आपको अच्छा लगा आपके जीवन के लिए? जी, सही लगा? हम पहली बार आए हैं, हमको यहाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अच्छा ही लगा आपको? संत का चलो, अच्छा लगा आप सबसे बात करके, दर्शन करके। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे भगवत प्राप्ति के मार्ग बताते हैं संतों के द्वारा, तो कहते हैं भगवान को पाने के लिए भगवान के जैसा बनना पड़ता है। तो किस प्रकार के भगवान के जैसा बन सकता है? अगर भगवान के जैसा बनने की सोचते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत कठिन है, तो किस प्रकार संभव होगा, थोड़ा आप बताइए। गुरु जी की आज्ञा अनुसार तो चलना पड़ता है। और जैसे कहते हैं, आप जैसे बोतल में इसमें पानी भरा है और इसमें आप दूध भरना चाहें तो कैसे भरेंगे? पहले इसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा और तब इसमें दूध भरा। इसी तरह से अपने अंदर जितने विकार हैं उनको सबको हटाना पड़ेगा, विकारों को, तब भगवान जो है अंदर तो प्रवेश करेंगे। हाँ, तब आएंगे। और गुरु जी के आदेशानुसार चलना पड़ेगा, उनको समर्पण, गुरु जी को समर्पण बिल्कुल कहे अनुसार जो भी कहें, बिना सोचे समझे, ये नहीं समझे कि इसमें हानि लाभ को आगे विचार न करके वैसे ही बिल्कुल करना पड़ेगा, वैसे। हाँ, और भजन करना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे कि एक तो गुरु जी जैसे कि नाम देते हैं, हाँ, एक मंत्र देते हैं, हाँ, दोनों अलग अलग देते हैं, हाँ, तो अधिकतर माला किसकी करनी चाहिए? बहुत सारे मुझे भक्त पूछते हैं जिनको पता नहीं, गुरु बना लिया, हाँ, और गुरु ने तो दोनों दे दिए, हाँ, और वो बहुत सारे कम संपर्क में गुरु में रहते हैं, हाँ, तो नाम भी दिया है, मंत्र भी दिया है, तो किस प्रकार उनका जप करना चाहिए, किस प्रकार दिनचर्या रहनी चाहिए? जितने साधन हैं सब मन को एकाग्र करने के लिए है। हमारा मन किसी भी तरीके से एकाग्र होना चाहिए, तरीका कुछ भी हो। यानी जैसे हमको कहीं जाना है तो कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई हवाई जहाज से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, तो ये पहुंचना सबको एक ही जगह है। जिसकी जैसी रफ्तार है चलने की थी, वो वैसे उसको देर लगेगी, पहुंचना सबको एक ही जगह है। और जितने साधन है सब मन को एकाग्र करने। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ भी जो है मूर्ति को देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो जितने साधन हैं सब मन को एकाग्र करने के लिए हैं। तरीका कुछ भी हो, मन को एकाग्र करना है, मुख्य बात है। और महाराज जी, माफ़ी चाहता हूँ, जैसे कि महाराज, जैसे कि आप भी गुरु जी की पूजा और कैसे गुरु की आज्ञा पर चलते हो, तो आपकी दृष्टि से गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए? हर शिष्य का कर्तव्य होता है, इच्छा भी रहती है मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न रहे, हर शिष्य की इच्छा होती है। हाँ, तो आप बताइए गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बस उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। जो भी कहें बिना सोचे समझे उसमें विचार किए और बस उनकी आज्ञा पालन करें। बस उनकी आज्ञा पालन करने से गुरु प्रसन्न रहता है। हाँ।
और महाराज जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं जैसे गुरु, क्या जीवन में एक ही गुरु बनाया जा सकता है या गुरु कितने बनाए जा सकते हैं? जैसे कभी कभी एक गुरु से दूसरे गुरु में बहुत सारे जाते हैं, तो क्या करना? गुरु तो एक ही होना, लेकिन शिक्षा ले सकते एक दूसरे से। शिक्षा कितनों से भी ले सकते हैं, लेकिन दीक्षा एक से ही लें। शिक्षा एक से। जैसे महाराज जी ने कहा है उनके लिए, साधकों के लिए, गुरु आप कितने बनाओ, शिक्षा गुरु बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए जिनसे आपने दीक्षा लिया है, नाम जप या मंत्र जप लिया है। महाराज जी जैसे कि आपकी दृष्टि से, जैसे कि आप महाराज जी गुरु की आराधना करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए किस इष्ट की पूजा करते हैं महाराज जी आप? जो सबके अंदर बैठा हुआ है, जो सब में रमा हुआ है, जो सबके अंदर है, सब वही। अच्छा, तो अभी उनका कोई महाराज जी स्वरूप के रूप में करते हैं, निराकार के रूप? निराकार। तो महाराज जी निराकार में आप भक्ति करते हैं, बड़ी सत्य बात है, लेकिन साकार रूप में भक्ति करना तो एक सहज है, सुलभ है। जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है तो बंसी धारण किया हुआ दिखाई दे, राम जी धनुषधारी दिखाई दे रहे हैं, तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन निराकार में आप किस रूप में समझ नहीं आती, निराकार की भक्ति कैसे की जा सकती है? यानी सगुण से चलकर निर्गुण जो है वो तो एक स्थिति है, सगुण से चल करके उस निर्गुण को पाया जाता है। सगुण से चल करके उस निर्गुण को पाया जाता है। सगुण से चल के शुरुआत सगुण से होगी, सगुण से होगी। और सगुण से निर्गुण की तरफ जाने की आपने बता दिया, उस तरफ चल सकते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी या किस प्रकार जा सकते, थोड़ा मार्गदर्शन थोड़ा सा गुरु जी। पहली सीढ़ी तो है उस विचार करने का, विचार करने का। हाँ, फिर उसमें गुरु जी के गुरु करना चाहिए, हाँ, गुरु के जैसा बताएं वैसे चलना चाहिए करता। अच्छा, गुरु के आज्ञा के अनुसार, मार्ग के अनुसार चले तो निराकार जो गुरु भक्ति बताए उस प्रकार। महाराज जी जैसे कि आपने निराकार की बात करते हैं, जैसे हम जो अभी सावन चल रहा है तो हम बात करें उदाहरण तौर पर शिवलिंग की, शिवलिंग को एक निराकार के रूप में ही माना गया है, ये सत्य है? या जैसे शिवलिंग है, एक लिंग का मतलब एक चिन्ह है, और असलियत में वो निराकार ही है महाराज जी, या वो साकार है? मूर्ति है वो तो साकार है ना, मूर्ति तो होगी, शिवलिंग भी साकार है। हाँ, और निराकार तो जिसका कोई आकार ही नहीं है, नाम ही निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी जैसे निराकार की भक्ति करें तो उससे क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती है? हाँ। अच्छा। हाँ। और भगवान इन आँखों से नहीं देखा जाता सकता है, भगवान तो अंदर प्रवेश आके बैठ जाते हैं। जैसे काम कर लो, मैं अभी गद्दी लगाए बैठे हैं, हाँ। इनको हटाया तो वो आकर के भगवान बैठ जाते हैं। किन किन को हटाना है हृदय से? यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितने विकार हैं इनको सबको हटाना है। हाँ, इनको हटाने के बाद ही भगवान अंदर गद्दी पे बैठेंगे। हाँ, जब तक भाई कोई बैठा है तो भगवान कैसे, जब इनको हटाएंगे तभी तो बैठेंगे कोई गद्दी। जैसे महाराज जी बड़ी अच्छी बात कि हमें विकारों को अगर हृदय से हटाएंगे तभी भगवान के अंदर प्रवेश होगा, तभी हृदय निर्मल होगा, तभी उस स्वरूप परमात्मा निराकार को हम पा सकते हैं या उसमें विलीन हो सकते हैं, अन्यथा विकारों के साथ हम भगवान को पा ही नहीं सकते। कभी नहीं। अगर महाराज भगवान निर्विकार है ना, हाँ, तो जैसे भगवान है वैसे ही हमको बनना पड़ेगा। यानी हमको पानी में मिलना है तो हमें पानी ही बनना पड़ेगा, तब पानी मिल पाएंगे। और जैसे पत्थर है तुम डाल दो, पड़ा रहेगा अंदर पानी के अंदर, लेकिन मिल तो नहीं पाएगा। जब हमें भगवान जैसे हैं वैसे ही हमको बनना पड़ेगा, तभी भगवान मिल पाएंगे, तभी हम भगवान मिल पाएंगे। महाराज जी आप बच्चापन से गृहस्थ पालन करके, तो महाराज जी जैसे कि आप इस मार्ग पे आने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा सारा? क्योंकि जो अभी जैसे आपने प्रसाद पाया है, जिसने जो प्रसाद पाया वही बता सकता है उसका स्वाद कैसा है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा महाराज जी? ऐसा हमको अनुभव होता है कि हम पिछले जन्म में भी बाबा ही थे। तो जब गृहस्थी में थे तो शाम को रामायण पढ़ लिया करते थे, और खेतों में काम भी खेती थी, घर में खेती काम भी करते रहते थे, और शाम को जरूर रामायण पढ़े, चाहे 1-2 बार से 1-2 बार तक पढ़ें, एक नियम था। तो ऐसा एक प्रसंग आया कि भोज उठाए पी भगवान ने जब राक्षसों को मरा देखा, बाबाओं से पूछा, तब उन्होंने प्रण किया कि हम निशाचरहीन करेंगे, तो भुजा उठ रहा है। तो वही हमको याद आया, तो हम ऐसे जा रहे थे फावड़ा लिए पानी लगाने खेतों पे, तो वही धुन हमें थी, रामायण पढ़ के गए तो वही धुन में चले जा रहे थे। तो हमें अचानक याद आया कि हम भुज रहा है कि हम भी किसी समय जंगल में जाकर भजन करेंगे। तो अब इधर तो घर का मुँह तो होता ही है ना, हाँ, तो अब छूटे ना, तो हमने इधर प्रण कर बैठे, हमने कि अब कैसे क्या हो। तो हमने ये अनुभव किया, घर में जब थोड़ा खटपट हो जाती है तो थोड़ा बैराग थोड़ी देर जल्दी हो जाता है।
तो हम ऐसे माता जी से बस तुरंत भाग खड़े हुए और चल दिए और काफ़ी दूर चले गए, बहुत तेज़ी से जा रहे थे, कोई अंदाज नहीं कि वहाँ पहुँचेगा। तो रात भर तो रहे, फिर हमने रात में सोचा कि हमने जाए तो रहे हैं और इसी तरफ हमारा मन भाग रहा था, इसी चित्रकूट की तरफ में थे। तो हमने सोचा कि भजन कैसे करेंगे, किसी तरीका से पूछ लें। तो पिताजी के ये गुरु जी थे वहाँ, तो उनका मालूम नहीं था हमको कहाँ रहते हैं। तो एक गांव में वो और आती थी, वहाँ हमने जाकर पूछा तो उन्होंने बता, और वहाँ से आके हमको ढूंढने वाले पकड़, वहाँ उनको पकड़ लिया, पकड़ के घर ले गए और फिर कुछ दिन रहे तो कुछ आत्माएं हमारे द्वारा संसार में आने को थी, वो आई। फिर बाद में फिर ऐसा बैराग हुआ और छूट गया। एक गांव के बाहर एक मेला लगता था, तो वहाँ मेला गए, तो हम मेला घूमते रहे, कहीं कुछ अच्छा न लगा तो एक झूला हमको अच्छा लगा, झूला खरीदा और एक पीतल था कमंडल था, तो वो कमंडल लेकर के घर आए। तब हम लोगों ने देखा घर में तो बाबा हो गया, बाबा हो गया। हाँ, और जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो जब चौथी में शुरू में जब बस्ता किताब पढ़ने लगे थे तो हमारे बस्ता में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड ये रहने लगे थे। तो बस वही पढ़ते रहे, तो इससे समझ में आता कि हम पिछले जन्म ही बाबा थे। और कहते हैं कि जन्म जन्म मन जतन कराई, अंतराम कई आवत नहीं। तो एक जन्म तो कुछ होता नहीं, तो कई जन्म लेने पड़ते हैं, जिसकी जैसी रफ्तार चल। अच्छा, तो महाराज जी जैसे आपको भी जैसे हर साधक की, हर भगत की, हर संत की इच्छा होती है कि मुझे उस इष्ट के या उस ईश्वर के दर्शन हो, हर इंसान एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इस शेष शरीर में एक बार दर्शन। हर साधक की, हर माता की इच्छा होती है। तो क्या आपको उनके दर्शन कभी हुए थे? नहीं, दर्शन तो नहीं हुए। दर्शन पता नहीं, आंखों से दर्शन तो होते नहीं है। ये तो माया क्षेत्रीय आंखें हैं, माया इन आंखों से तो के गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हाँ, तो इन आंखों से माया क्षेत्रीय आंखें, माया ही देख सकते हो, और तो अनुभव में आते हैं अंदर भगवान। हाँ, इतना जरूर है कि भगवान ने हमको एहसास करा दिया है कि हाँ हम हैं। अच्छा, हाँ, इतना एहसास करा दिया है। तो महाराज जी जैसे आपने कहा आपको एहसास करवाया, क्या आपके साथ कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिससे कि आपके इस जंगल में और दृष्ट हो गया? जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ इस जंगल में घनघोर जंगल है, यहाँ जंगली जानवरों का गढ़ भी है और शेर चीते यहाँ देख रहा हूँ आए दिख भी जाते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी जिसकी आपकी और विश्वास? ये संसार तो झूठा है, इसमें जो भी हुआ सब चमत्कार, वो तो झूठा ही तो होगा, लेकिन अंदर साधना में वो मदद करते हैं। हमने देखा उनको मदद करते हैं, मदद करने लगते हैं भगवान। अच्छा, हाँ, उनकी तरफ चलो, भजन करो तो वो मदद करने लगते हैं, तो वो मदद हमको। महाराज जी जैसे एक गृहस्थी जीवन में जो है वो सेवा से क्या भगवान को पा सकते हैं? संत सेवा या यजमान सेवा या माता पितृ सेवा, क्या उनको भगवान प्राप्ति हो सकती है सेवा के मार्ग से? ये तो पुण्य ही कमाया जा सकता है, बिना भजन के तो होगा नहीं। अगर हम निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम सेवा करें तो तो हम पुण्य चाहिए नहीं है, भगवान का पाप भी नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए हमें। तो फिर निष्काम में तो भजन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सेवा के साथ भजन अनिवार्य है। हाँ, यानी सेवा वो भजन ही है। अच्छा, हाँ, जैसे महाराज जी जैसे मैं माला क्या है ओनली फॉर गुरु मंत्र की 5 माला कर पाता हूँ, बाकी मैं वैसे माला नहीं करता हूँ। मैं सेवा का बड़ा शौकीन हूँ, जैसे मक्खी गुड़ की तरफ शौकीन रहती है, मैं सेवा का शौकीन बहुत हूँ। मुझे अच्छी लगती है संतों की सेवा, सत्संग लेना। तो सेवा ही भजन ही है। अच्छा, सेवा ही भजन है। हाँ, सेवा भजन है। और जैसे महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारी गृहस्थियाँ हैं, बहुत सारी बहनें भी आती हैं, तो आप उनको भगवत प्राप्ति के लिए क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं उनको आप सभी को विशेष तौर पर? अरे भजन करो, जो गुरु करो, और आगे कहीं कहीं जाना है तो किसी से रास्ता तो पूछना पड़ेगा, हाँ, तब तो पहुंच पाओगे। और रास्ता मालूम नहीं है, ऐसे चलोगे कहाँ भटकते रहो, बिना तो गुरु तो करना पड़ेगा और भजन में लग जाओ। अच्छा, हाँ, और जो कोई प्रश्न करते हैं और जानते हैं तो बता देते हैं रास्ता में। और महाराज जैसे कि यहाँ पर आपकी कोई चीज़ की ऐसी सेवा की कोई आवश्यकता है जिसकी हम सेवा के रूप में कर सकें, ऐसी कोई हमारे सामर्थ्य के अनुसार ऐसी? नहीं, कोई नहीं, जरूरत नहीं है, सब आता रहता है भगवान। तो यहाँ जैसे आप मैं देखा हूँ बंदरों का थोड़ा है, तो क्या यहाँ पर कुछ तो बंदरों की समस्या रहती है यहाँ पर, तो क्या उस जाली वाली की कुछ ऐसी? नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसे ठीक है।
नहीं, क्योंकि आपने अभी तो जैसा देख रहे होंगे कोई प्रसाद भी आराम से पा नहीं सकते बंदरों की वजह से। अगर आपकी आज्ञा होगी थोड़ी जाली में नहीं नहीं लगा देता हूँ भक्तों के लिए। नहीं, ये कुछ नहीं है। नहीं, नहीं अच्छा, इस दास से कोई गलती हुआ बहुत समझ के मुझे माफ कर दी, मैं तो थोड़े संतों का अभिलाषा रहता हूँ गुरु जी। हो साथियों, जैसे महाराज जी ने बताई, सबसे बड़ी आज की सत्संग का मूल गुरु मंत्र समझ लेना, हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों को नष्ट करना है और तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि सेवा के मार्ग से आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सेवा ही एक भजन और भक्ति मानी गई है। हालांकि फिर भी आप भजन भक्ति करें और गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु को दिए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करें, कैसे भी करके। और जिनके कहा है गुरु बना सकते हैं, गुरु आप 1 से 10 बनाइए, लेकिन शिक्षा गुरु बनाइए। दत्तात्रेय जी ने भी बताया था 24 गुरु के बारे में, लेकिन आप शिक्षा गुरु बना सकते हैं। दीक्षा गुरु एक ही है, मंत्र गुरु एक ही है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? मैंने जैसे आपको दर्शन करवाए, अगली सत्संग के बाद फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको लूनी। जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की। सेवा के द्वारा जो शरीर से पाप किए हैं वो नष्ट होते हैं सेवा से। अच्छा, और मन से जो पाप होते हैं वो भजन द्वारा नष्ट होते हैं। मन के पाप भजन द्वारा। हाँ, और शरीर जो पाप होते हैं वो सेवा से। अच्छा, हाँ।